यदि मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल क्या है, तो आपका जवाब होगा प्राइस एक्शन। लेकिन मार्केट डेली बेसिस पर अपडेट हो रहा है। क्या आपने सिस्टम को अपडेट किया है या आप वही पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं? अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं 2025 अपडेटेड प्राइस एक्शन आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द अल्फा ट्रेडिंग कोर्स के एक नए वीडियो में। अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। तो बहुत सारे इंतजार के बाद फाइनली मैं अब आप लोगों को सिखाने वाला हूँ प्राइस एक्शन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, इंडिकेटर्स के वगैरह में सब कुछ जान लिया था। अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, पहले आइए इसे जान लेते हैं। प्राइस एक्शन होता है प्राइस के मूवमेंट पे जो हम एक्शन लेते हैं बाई या सेल का, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन, सिंपल सी लैंग्वेज में। प्राइस एक्शन में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट होती थी, बात करेंगे होती थी या हैं अभी। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट एक हाई बनाता है, ठीक। हाई बनाने के बाद दोबारा इस पर आएगा, तो एक लेवल पर मार्केट ऊपर उसे तोड़ नहीं पाता, ऊपर जा नहीं पाता है। तो मतलब रेजिस्टेंस इसने बना दिया है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है। समझे? एक रेजिस्टेंस मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। यहीं पे हम देखते हैं मार्केट ऊपर गया, इसको एक बार यहां से वापस चला आया, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक। एक बार इसे ऊपर गया, थोड़ा सा ट्रैप बनाया यहाँ पर, उसके बाद डाउन साइड में आ गया, अगेन यहाँ से डाउन साइड में ये मूव कर गया, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस ट्रैप को हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट होता है एक लेवल से मार्केट नीचे डाउन साइड में मूव नहीं कर पा रहा है, गिर नहीं पा रहा है। मान लिया ये हमारा प्राइस है यहाँ पर 1000 का, किसी स्टॉक का मान लेते हैं, चार्ट एज्यूम कर लेते हैं, अभी मैं लाइव चार्ट पे आपको समझाऊंगा। इस लेवल से मार्केट जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है, नीचे जा रहा है, टकरा के ऊपर आ जा रहा है, टकरा के ऊपर आ जा रहा है। तो मतलब मार्केट किसी लेवल से टकराता है, रिवर्स हो जाता है, उसे बोलते हैं हम सपोर्ट। ये है हमारा सपोर्ट, ठीक। तो चलिए लाइव चार्ट पर चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट, ठीक। यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा क्या था। देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, ये वाला देखिए स्मॉल रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, जब भी मार्केट यहाँ पर आई, टकरा के नीचे, ऊपर फिर से टकरा के यहाँ पर नीचे मार्केट आ गई, ठीक। ये हमारा हुआ यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक। बात करते हैं अब सपोर्ट की। स्मॉल सपोर्ट हमारे पास ये है, जब भी मार्केट डाउन यहाँ पे मूव की, अप साइड में थोड़ा सा गई, फिर से इस तरह से मार्केट इससे टच होके अप साइड में मूव करती रही, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक। मेन रीजन क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में थोड़े अब पुराने हो गए, क्योंकि मार्केट अपने आप को अपडेट करता रहता है। उसी हिसाब से हम लोगों को भी अपने कॉन्सेप्ट्स अपडेट करते रहने चाहिए, ठीक। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से वेस्ट मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो चलिए पहले हम चलते हैं और समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। सप्लाई जोन क्या होते हैं, डिमांड जोन क्या होते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे सप्लाई जोन के बारे में। देखिए रेजिस्टेंस को एडवांस वर्जन, रेजिस्टेंस का एडवांस वर्जन हमारा होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन हम इसे क्या बोलते हैं, देखिए इस पॉइंट पे मार्केट आई डाउन साइड में,
चलेगी मार्केट। यहाँ से भी टकरा के डाउन साइड में मूव कर दिया, यहाँ से भी टकरा के डाउन साइड में मूव कर दिया मार्केट में। अगर यहाँ पर हम एकदम पॉइंट पे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप यहाँ पर करेंगे या आप यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगी तो इस वाले पॉइंट से डाउन साइड जा सकती है या इस वाले से जा सकती है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग यूज करते हैं सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। इस पॉइंट पे देखिए मार्केट टच किया, डाउन साइड में गई इस पॉइंट पे, तो इस सारे पॉइंट को टच करके एक हम जोन बना देंगे। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक के तरह काम करेगा। जब भी मार्केट इस जोन में आएगी तो यहाँ से रिवर्सल कर सकती है, यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है या यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है। तो ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। ये बहुत ही एडवांस चीज़ है सप्लाई जोन। अब से मार्केट में अगर कोई भी बंदा यूज करता था सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो वो ना करे, सप्लाई और डिमांड जोन यूज करे। ये बेस्ट है, एडवांस वर्जन है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो चलिए अब हम बात करेंगे डिमांड जोन के बारे में। देखिए डिमांड जोन क्या है, सपोर्ट का एक एडवांस वर्जन है डिमांड जोन। डिमांड जोन पे क्या होता है, जब भी मार्केट आती है तो एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक के साथ, रिवर्सल के साथ अप साइड में मूव कर जाती है। यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे ही आई अप साइड में मूव किया, यहाँ पे भी अप साइड में मूव किया, यहाँ पे भी अप साइड में मूव किया। अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई, तो आप यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, तो छोटे छोटे दो आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो उससे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पर एक जोन बना दीजिए, वो हो जाएगा हमारा डिमांड जोन। मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल कर सकती है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल कर सकती है, यहाँ से टच होकर रिवर्सल हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया डिमांड जोन। तो हम लाइव चार्ट पर चलते हैं और ढेर सारे एग्जांपल देखते हैं हम सपोर्ट के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एडवांस वर्जन, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन के। तो चलिए लाइव चार्ट पर चलते हैं और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे। यहाँ का बेस्ट वर्जन क्या है कि आप इस पॉइंट को, जितने भी बार मार्केट ने रिवर्सल लिया है उस पॉइंट को इंक्लूड करके आप एक जोन बना दीजिए, वो हमारा हो जाएगा सप्लाई। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डिमांड जोन। सप्लाई जोन की बात करते हैं, देखिए मार्केट ने यहाँ से भी डाउन साइड मूव किया है, यहाँ से भी मूव किया है, यहाँ से भी मूव किया है। अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे बताइए? तो इस चीज़ को, एक इसका एडवांस वर्जन यही है कि आप इस वाले पॉइंट को इंक्लूड कीजिए, इस वाले पॉइंट को, और इन दोनों पॉइंट को यूज करके आप यहाँ पर सप्लाई जोन बना दीजिए। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड मूव की, अब मार्केट गैप अप ओपन हुई और अगेन डाउन साइड में मूव मार्केट ने कर दिया। ठीक, यहाँ पर डाउन साइड में आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे? यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल दिख रही है आपको। ठीक, कैंडल्स के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है और इसमें भी मैं आपको कैंडल्स के बारे में बता दूंगा भी। ठीक, तो और इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, सप्लाई और डिमांड जोन के और एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर जोन बनाएंगे, हमें क्या करना है, इसमें दो बातें आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट इंक्लूड हो। अगर हम कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाए उसमें मैक्सिमम टच पॉइंट हमारे इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करके रखिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ से भी डाउन साइड में मूव किया है, यहाँ से भी मूव किया डाउन साइड में, यहाँ से भी मूव किया है। तो यहाँ पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे अपना जोन? देखिए इस वाले पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, पहले इस वाले पॉइंट को। ठीक, यहाँ पर आया, अब ये वाला पॉइंट है, इसको इंक्लूड करेंगे। देखिए मार्केट इस जोन के अंदर जाती है और इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनाती है। ठीक, और यहाँ पर
डाउन साइड में मार्केट इजीली मूव कर जाती है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, और हम जोन की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार इसे थोड़ा सा जूम कर दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर मार्केट ने जोन बनाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी रिवर्सल, यहाँ से भी रिवर्सल, 2 पॉइंट हमारे टच होते वहाँ पर मिल गई। यहाँ पर हम जोन बनाएंगे, मैक्स मिनिमम 2 पॉइंट हो, मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके साइड बाद में डाउनफॉल कितना अच्छा हमको देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक, आइए और एग्जांपल इसके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप इस तरह से जोन बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, टच पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप की जो कैंडल होती है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर एक छोटी कैंडल है, ठीक इस तरह से, तो उसकी पूरी बॉडी और विक दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। अगर कोई इस तरह से हमारे पास हैमर इंक्लूड है, ठीक है, इस तरह से अगर हैमर है तो क्या करेंगे हम, देखिए अगर हमारे पास इस तरह की कोई कैंडल बनती है, ये हुआ हमारा हैमर। ठीक, तो उसके लिए जोन हम इस तरह से क्रिएट करेंगे, इस तरह से जोन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर हमारे पास, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अगर कोई कैंडल इस तरह से है, इस तरह से कोई कैंडल बनी हुई है, लाइक दिस, ठीक है, तो वहां पर हम जोन क्रिएट करेंगे उसकी बॉडी को इंक्लूड करते हुए, इस तरह से। ठीक है, ये बात, ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट जोन क्रिएट करने का। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। कैंडल भी बड़ी है हमारे पास, और कैंडल की जो विक है, वो विक भी हमारे पास बड़ी है। ठीक, उस समय हम इस तरह से हम जोन क्रिएट करेंगे। ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट जोन क्रिएट करने का। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे और एग्जांपल्स के बारे में। देखिए यहाँ पर एक हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया डाउन साइड, यहाँ पर हम जोन बनाएंगे, और मैं आपको बता दूं, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। प्राइस एक्शन एकदम 100% तो नहीं बोलेंगे, 90% ईजीली प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक, और प्राइस एक्शन के बाद हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक, आइए इसके और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताऊं, कैंडल्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि मार्केट किसी जोन पर आती है तो किस कैंडल का फॉर्मेशन हो, इस तरह से मार्केट आती है तो किस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हम डाउन साइड में ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक, तो चलिए कैंडल्स एक बार हम देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखिए, एक लेवल पे मार्केट डाउन साइड मूव करती है, एक लेवल पे आती है, एक इंगल्फ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाती है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनी, जिससे रेड कैंडल की पूरी बॉडी ग्रीन कैंडल के अंदर इंगल्फ हो गई है एकदम। ठीक, उसे बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल। देखिए मार्केट डाउन साइड में आती है, रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ठीक, ये ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल की पूरी बॉडी इसने अपने अंदर इंगल्फ कर ली, इसे बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल। ठीक, ये होगी हमारी इंगल्फिंग कैंडल। इसके बाद से नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लेंगे, एंट्री लेंगे यहाँ पर, एसएल हमारा रहेगा जोन के नीचे का हमारा एसएल। ठीक है, कितना अच्छा यहाँ पर मोमेंटम हमको देखने को मिला है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं वेरिस इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। तो अब हम बात करेंगे वेरिस इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। देखिए यहाँ पर वेरिस इंगल्फिंग कैंडल ये होती है, पहले हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी रेड कैंडल ने अपने अंदर इंगल्फ कर ली है, इसीलिए उसे बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पर एक जोन पर मार्केट आती है, इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन करती है, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्रिंग, कितना अच्छा यहाँ पर डाउन साइड में फॉल हमको देखने को मिला है। ये हमारी हुई वेरिस इंगल्फिंग कैंडल। अब हम बात करने वाले हैं हैमर के बारे में, बुलिश हैमर। बुलिश हैमर क्या है? देखिए एक ऐसी कैंडल जिसकी डाउन साइड में बिक ज्यादा हो एंड बॉडी कम हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छा यहाँ पर बुलिश हैमर बना है, एक लेवल पे बना है, इसलिए हमने यहाँ पर एंटर करेंगे और हमारे लिए गुड मोमेंटम अप साइड में देखने को मिलेगा। ये हमारा हुआ बुलिश हैमर। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर हमारा होता है जो विक अप साइड में बिक हो, वो हमारा होता है इन्वर्टेड हैमर। एक लेवल मार्केट आती है, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड कैंडल पर एंट्री कर सकते हैं, अच्छा हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं डोजी कैंडल के बारे में। ये एक अनडिसीजन कैंडल होती है। क्या करेंगे हम, एक लेवल पे मार्केट आती है, ठीक, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करती है, ठीक, एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, कंफर्म हो गया कि हाँ अब डाउन साइड मार्केट जाने वाली है, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल है, फिर से डाउन साइड में हमारे लिए गुड मोमेंटम देखने को मिला है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, इसे अप्लाई करके देखते हैं सारी कैंडल्स को। ठीक, देखिए यहाँ पर हमारा जोन था, ठीक है, यहाँ पर डोजी बनती है, ठीक है, डोजी का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डोजी के बाद एक रेड कैंडल हमारा वेट करेंगे, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, यहाँ पर हम बनाएंगे एंट्री, जोन के ऊपर का हमारा रहेगा एसएल, टारगेट हमारा 1:2 का इजीली मिल जाएगा। देखिए 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए डोजी का एक एग्जाम्पल और हमारे पास यहाँ पर है, डोजी बनी, कंफर्मेशन रेड कैंडल, तुरंत हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, एसएल हमारा यहाँ पर रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, जो कि इजीली हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। ठीक, डोजी की एग्जाम्पल हुई। अब हम बात करते हैं हैमर के एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग हैमर के एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ठीक। देखिए यहाँ पर एक जोन बनाया मार्केट ने, ठीक, जोन बनाते ही पहले मार्केट ने यहाँ पर आई डाउन साइड में, अप साइड डाउन साइड, यहाँ पर एक देखिए हैमर बना है मार्केट ने, ठीक है, ये होता है हमारा बुलिश हैमर। अब हैमर के बनते ही मार्केट कितना अच्छी है, यहाँ पर रैली मार्केट ने दिखाई है। तो यहाँ पर किस तरह से हम प्लान करते ट्रेड का, इसके बाद तुरंत हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर हम एंटर करते, एसएल हमारा हैमर के लो का रहता, 1:2 का हमारा टारगेट बहुत इजीली यहाँ पर मिल जाता हमको। ठीक, ये हो गया हमारा हैमर का एग्जांपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंगल्फिंग कैंडल के बारे में, ठीक है। इंगल्फिंग कैंडल के बारे में अगर आप बात करेंगे, देखिए ये हमारी है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसके बाद हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, एसएल हमारा कहाँ तक रहा है, यहाँ पर एसएल तो बहुत बड़ा आ जाएगा हमारा, तो कैंडल के मिड का हमारा यहाँ पर रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है, कैंडल के मिड का हमारा यहाँ पर रहेगा स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा रहेगा 1:2 और इजीली हमें हमारा टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग जाइएगा बैक टेस्ट करिएगा, उसके बाद आप यूज करिएगा, प्राइस एक्शन बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, सप्लाई डिमांड जोन पे आप लोग काम कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए
मार्केट ने यहाँ पर फॉर्मेशन किया है जोन का, एक सप्लाई जोन का, यहाँ पर मार्केट जाती है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर डोजी कैंडल बनाती है, ठीक है, डोजी कैंडल मार्केट ने बना दी, डोजी कैंडल के बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल, ठीक है, कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल लगा एक फिक्स से हमें रेड कैंडल दिखती है, इस रेड कैंडल पे एंट्री करेंगे, इसके हाई का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट 120 पॉइंट यहाँ पर बहुत इजीली हमको मिल जाएंगे, ठीक। और एग्जांपल इसके हम लोग देखते हैं। कि यहाँ पर एक हमारा सप्लाई जोन है, ठीक, सप्लाई जोन यहाँ पर बन गया हमारा, ठीक। देखिए यहाँ पर हमारी बनी है इंगल्फिंग कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी कैंडलस्टिक वाली वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से कैंडल्स हमने एक्सप्लेन की हैं, आप जाके देखिएगा। यहाँ पर देखिए 1:2 का टारगेट बहुत इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत इजीली 1:2 का टारगेट यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए जोन बना, हैमर बना, हैमर के बनते ही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक। एंट्री किस तरह से हमारी रहेगी, यहाँ पर ये हमारी एंट्री रहेगी बहुत इजीली, यहाँ पर 1:2 मिल जाएगा, ठीक। आइए और एग्जांपल हम इसके एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन बनाया है, यहाँ पर सप्लाई जोन बनाया है, सप्लाई जोन के बाद एक डोजी कैंडल, डोजी कैंडल के बाद रेड कैंडल, रेड कैंडल के बाद यहाँ पर बहुत इजीली यहाँ पर 1:2 फिर से मिल जाएगा। तो लेवल्स मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। आप कभी भी जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, लेवल बनाइएगा, बैक टेस्ट करें, उसके बाद आप यूज करें, आपको इसकी एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी बहुत इजीली मिलेगी, 90% एक्यूरेसी, कि प्राइज एक्शन ही मार्केट में सब कुछ है, प्राइज एक्शन पे ही मार्केट मूव करता है, प्राइज एक्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पे जोन बनाया, मार्केट आती है यहाँ पर देखिए स्मॉल कैंडल बनाती है, यहाँ पर आप एंटर करते हैं तो आपको बहुत इजीली यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिल जाता है। यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनाई, यहाँ पर फिर से डाउन साइड में मार्केट ने मूव कर दिया है, अच्छा एक तो मोमेंटम मार्केट ने दिखाया है। तो आप कभी भी ट्राई कीजिए कि बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट का पुल बैक का कितना अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल है, मार्केट यहाँ पर आती है और इस जोन को ब्रेकआउट करती है, जोन का ब्रेकआउट और पुल बैक के बाद यहाँ पर एंट्री आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। पुल बैक क्या होते हैं, रिटेस्ट क्या होता है, इस आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसी और वीडियो के लिए, ठीक। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जांपल देखिए, मार्केट पूरा ही प्राइस एक्शन पे मूव करती है। यहाँ पर हमारी इंगल्फिंग कैंडल है, इंगल्फिंग कैंडल के बाद यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, आपको 1:2 तो बहुत इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। 1:2 आपको बहुत इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको इतने सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, आप लोग क्या करेंगे अब, यहाँ पर देखिए एक अनदर बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। जोन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल है आपको दिख रही हो, ई वाली कैंडल की बिग और बॉडी दोनों इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जोन बन गया। यहाँ पर मार्केट ने जस्ट टच करते ही एक अच्छी रैली यहाँ पर मार्केट ने शो कर दी है, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, जोन के नीचे का एसएल टारगेट हमारा 1:2 और बहुत इजीली हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा, बैक टेस्ट करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, ठीक। जो फर्स्ट बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिटेस्ट ट्रेडिंग, पुल बैक ट्रेडिंग एंड रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक। थोड़ा मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये होती है कि मार्केट एक रेंज में साइडवेज रहता है, साइडवेज के बाद ये ब्रेकआउट देता है,
ठीक, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। रिटेस्ट ट्रेडिंग होती है कि एक ये हमारा जोन है सप्लाई जोन, ठीक, सप्लाई जोन पे मार्केट आएगा, इसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे एक रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा, इसे बोलते हैं हम रिटेस्ट ट्रेडिंग। ठीक, अब बात करते हैं पुल बैक ट्रेडिंग। पुल बैक ट्रेडिंग ये होती है कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा, वापस इस जोन पर आएगा, ठीक है, इस जोन से सपोर्ट लेके, यहाँ पर सपोर्ट लेके उसके बाहर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसे बोलते हैं पुल बैक ट्रेडिंग। ठीक, रिवर्सल ट्रेडिंग ये होती है कि मार्केट एक सप्लाई जोन पर आएगा और वहां से ये रेजिस्टेंस फेस करके तुरंत डाउन साइड में मूव कर जाएगा, इसे बोलते हैं हम रिवर्सल ट्रेडिंग। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग से। ठीक, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमारे पास दो तरह की होती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग फर्स्ट होती है कंसोलिडेट ब्रेकआउट, नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट। अब कंसोलिडेट ब्रेकआउट, नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट क्या होते हैं? मार्केट एक रेंज में मूव करता है, ठीक, उससे क्या होता है, काफी लोगों के एसएल इसमें हिट हो जाते हैं और यहाँ पर हाई लिक्विडिटी जोन ये हो जाता है। ठीक, देखिए मैं आपको एकदम बेसिक तरह से समझा। देखिए कुछ लोगों ने किया है, यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, ठीक है, एसएल उन्होंने यहाँ पे लगाए होंगे। कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, एसएल इन लोगों को यहाँ पर होंगे। तो एसएल हमारे मैक्सिमम कहाँ पे पड़े हैं? एक यहाँ पर एसएल पड़े हैं लोगों के, और यहाँ पर ये एसएल पड़े हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। बट मेन चीज ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट अप साइड में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या डाउन साइड में ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, देखिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक, अप ट्रेंड में जाके इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैक्सिमम चांस 70 to 80% चांसेस ये हैं कि मार्केट अप साइड में ही ब्रेकआउट देगा। ठीक, अगर वो डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे भी ऐसा है, तो उसके चांस हमारे पास 20 से 30% के हमारे पास चांस रहते हैं। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो मीनिंग क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसे हिट हुए हैं और मार्केट ओनली प्राइस के बेसिस पर मूव करता है। ठीक, यहाँ पर बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक, और जब भी मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो एक बेहतरीन मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए लाइव चार्ट पर चलते हैं और इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है बिटकॉइन का। ठीक, यहाँ पर देखिए बिटकॉइन काफी समय तक यहाँ पर साइडवेज रहा था। ठीक, साइडवेज रेंज में रहा। अब जैसे ही बिटकॉइन ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया, ठीक, ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया। यहाँ पर 12% बिटकॉइन चला गया, डाउन साइड में बिटकॉइन चला गया 12%। ठीक, तो कितना सही यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर देखिए पहले बिटकॉइन इस वाली रेंज में साइडवेज रहा था। ठीक है, इस वाली रेंज में बिटकॉइन साइडवेज रहा। अब जैसे ही बिटकॉइन ने ये वाली रेंज ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद कितना सही यहाँ पर मोमेंटम दिखाया था, 45% का यहाँ पर मोमेंटम दिखाया था। तो यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे हिट हुए, कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगाए होंगे, इस जगह पे ऐसा लगाए होंगे कुछ लोगों ने। ठीक, तो उन लोगों के ऐसे यहाँ पर हिट हुए और बिटकॉइन ने बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखाया। अब बात करते हैं गोल्ड में। देखिए गोल्ड में इस जोन में आप देखेंगे तो गोल्ड एक अच्छी तरह से साइडवेज रहा था। ठीक, इन दोनों जोन में गोल्ड साइडवेज था। साइडवेज के बाद जब गोल्ड ने मोमेंटम दिखाया तो कितना अच्छा यहाँ पर मोमेंटम दिखा के अप साइड में मूव किया है गोल्ड ने। ठीक, तो गोल्ड यहाँ पर जो 12% का मोमेंटम गोल्ड ने यहाँ पर दिखाया था। ठीक, आप लोग बात समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट।
सीधे इसमें क्या होता है कि कोई लिक्विडिटी ग्रैप नहीं होती, मार्केट सीधे आता है और एक ब्रेकआउट यहाँ पर दे जाता है, और इसे बोलते हैं हम नॉन कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट। तो पहले हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट के बारे में। देखिए कंसोलिडेट, एक बार इसको पढ़ते हैं। सम पीपल इन द मार्केट हैव had their stop loss hit when this labels break and move up, it will be move strongly। देखिए यहाँ पर लोगों के एसएल हिट करने के बाद जब भी मार्केट मूव करता है अपसाइड या डाउनसाइड, तो एक बिग मोमेंटम देखने को मिलता है। ये होता है लिक्विडिटी के कारण। लिक्विडिटी क्या होती है ये हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, उसकी वीडियो जल्दी इस चैनल पर अपलोड होने वाली है, ठीक। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? एक्यूरेसी होती है कि अगर आप 10 ट्रेड यहाँ पर करेंगे तो 10 में से 2 ट्रेड फेल होने के चांसेस रहते हैं और 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा, विनिंग ट्रेड रहेंगी आपकी 8, ठीक। इसकी एक्यूरेसी 80% इसकी एक्यूरेसी रहती है, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कंडीशंस क्या रहेंगी ब्रेकआउट की। देखिए अगर ब्रेकआउट मार्केट देती है, ठीक, ब्रेकआउट किया, सबसे फर्स्ट एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अगर उसने अपसाइड, देखिए इस रेंज में मूव कर रही है मार्केट, अगर अपसाइड ब्रेकआउट देती है और डाउन साइड, अगर अपसाइड मार्केट ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पर ये वाली दो जो बाइंग की कैंडल है ये बननी चाहिए, बुलिश कैंडल हो, तब हम एंट्री करेंगे, ठीक। और सेलिंग डाउन साइड में मार्केट ब्रेकआउट होता है तो ये सेलिंग कैंडल बननी चाहिए इस तरह की, ठीक। कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, कैंडल स्टिक वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहिए, बहुत ही अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैंडल्स के बारे में, ठीक। ये बुलिश कैंडल किस तरह से बनती है, क्या प्रोसेस रहती है बनने की, बायर्स क्यों ज़्यादा होती है, सारे टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं, आपके सारे डाउट आप चाहिएगा उस वीडियो में आप जाके देखिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर सेलिंग का रहेगा तो इस तरह की कैंडल बनेगी, इस तरह का ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर देखने को मिलेगा सेलिंग साइड में आपको, तो यहाँ पर एक बिग मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंट्री, एसएल एंड एग्जिट। हमारी एंट्री क्या रहेगी, स्टॉप लॉस हमारा क्या रहने वाला है, और एग्जिट हम कहाँ पर कर देंगे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की, ठीक है। जो कैंडल क्रॉस करेगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री करेंगे। कंडीशन क्या है, वो कैंडल हमारे पास बुलिश कैंडल या वेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग वेरिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक। देखिए सबसे पहली बात करते हैं एंट्री। यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, इस वाली कैंडल एक बुलिश कैंडल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हमारी रहेगी एंट्री, ठीक है। एसएल हमारा कहाँ तक करेगा, ये कैंडल बहुत बड़ी है कैंडल है तो उसके मिड का हमारा एसएल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर उसके मिड का एसएल रहेगा। टारगेट हमारा 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ठीक। इस जोन के अंदर कैंडल की मिड का हमारा रहेगा एसएल, एसएल हमारा रहेगा कैंडल की मिड का एसएल रहेगा, और टारगेट हमारा 1:2 का यहाँ पर टारगेट रहने वाला है, ठीक। इतनी चीजें आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने साइडवेज रही, मार्केट कंसोलिडेट किया यहाँ पर, ठीक है। और कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ठीक। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद मैंने कहा था नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, ये कैंडल बिग है, इसके मिड का यहाँ तक का आप ऐसा रखेंगे, टारगेट आपका रहेगा 1:2 का टारगेट रहेगा, तो इजीली आपको टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करती है, ठीक है, यहाँ पर
और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ डाउन साइड में मोमेंटम मार्केट दिखाती है। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाउन साइड की एंट्री बनेंगे इसकी नेक्स्ट कैंडल पे। कैंडल के हाई का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 का, यहाँ पर इजीली टारगेट हमारा रहेगा, जो कि इजीली हमको टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग गैप अप भी खुला मार्केट, और एक हाईली स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल भी बनाई डाउन साइड में मूव मार्केट कंप्लीट कर। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करती है मार्केट, यहाँ पर ब्रेकआउट करती है। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो आप इस वाली कैंडल पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक का रहता। ठीक है, जोन के अंदर तक का टारगेट हमारा 1:2 का रहता, तो ये आपको 13 पॉइंट इजीली 30 पॉइंट आपको मिल जाते। ठीक, और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, फिर से इस गैप के अंदर गई, फिर से यहाँ पर जब आती है एक बुलिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है इस जोन का। जैसे ही ब्रेकआउट किया, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, एक बड़ी कैंडल है इसकी मिड का एसएल, और 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पर बहुत इजीली आपको मिल जाता। ठीक, 1:2 का टारगेट यहाँ पर आपको मिल जाता। और एग्जांपल हम इसके देखते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इस चीज़ को जाके बैक टेस्ट करेंगे कितने अच्छे से वर्क करती है, क्या इसकी एक्यूरेसी रहती है, तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे मिड का एसएल। और देखिए 1:2 आपको बहुत इजीली यहाँ पर गेन कर लेंगे, 1:2 आपको यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस वाली कैंडल पे आप एंट्री करेंगे, मिड का एसएल रहेगा यहाँ पर आपका, और आपको यहाँ पर 50 पॉइंट बहुत इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 57 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक आपको इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर मिल शो हो रहा होगा। देखिए इन्वर्टेड हैमर आपको शो होने लगेगा। देखिए आपको इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर शो होने लगा। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है ये। यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे, इसके हाई का स्टॉप लॉस है यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर 1:2 का टारगेट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट के बारे में। ठीक, देखिए इसकी जो एक्यूरेसी रहती है, वो एक्यूरेसी की अगर आप 10 ट्रेड करेंगे, 10 में से 5 तो प्रॉफिट में रहेंगी, और हो सकता है 5 आपकी लॉस में भी चली जाए। ठीक है, तो इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 50% आप मान के चल सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी रहती है। क्योंकि कंसोलिडेट मार्केट ने नहीं किया है, ऐसा ही मार्केट के पास नहीं है बिग मूव चलने के लिए, मार्केट के पास कोई ऐसा नहीं पड़ने है, तो मार्केट बिग मूव कहाँ से देगी। तो इसका फर्स्ट क्या रहता है कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया है, मार्केट इस तरह से आती है ब्रेकआउट करती है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक, फर्स्ट ये रहेगी कि मार्केट अपसाइड में मूव कर जाएगी। ठीक, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। सेकंड, मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाएगी। ठीक, थर्ड रहती है मार्केट यहीं से रिवर्सल लेके नीचे यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में चली जाएगी। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये रहती है कि मार्केट यहाँ पर आएगी और इस रिवर्सल के साथ मार्केट डाउन साइड में चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, थर्ड रहती है, सॉरी, थर्ड सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट आएगी और रिवर्सल करके नीचे डाउन साइड में मूव कर जाएगी। उसके बाद फर्स्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट जाएगी ऊपर अप साइड में, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी। ठीक है, सबसे कम प्रोबेबिलिटी रहती है सेकंड, कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर साइडवेज मार्केट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज मैंने आपको शो कर दी हैं। ठीक, अब चलिए इसकी कुछ एग्जांपल और कुछ कैंडल्स एक बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर ब्रेकआउट लेवल को मार्केट करेगी तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए फॉर बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए ये कैंडल हो तभी आप सेलिंग करें, तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी इनहेंस हो जाएगी, इम्प्रूव आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर हो सकती है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि ये बुलिश कैंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा बायर हैं। मीनिंग क्या है कि अगर एक लेवल पर इस तरह से ये बुलिश कैंडल बनी है, मतलब बहुत सारे बायर्स का इंटरेस्ट है बाइंग साइड की ट्रेड लेने का। ठीक,
तो इसीलिए एक बुलिश कैंडल होगी तो बायर्स यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड हैं। ठीक, अगर इस तरह की ये कैंडल होगी, इस तरह की कैंडल होगी एक लेवल पर, तो मतलब क्या है कि सेलर्स ने फोर्स किया है डाउन साइड में, बट क्या है कि सेलर यहाँ पर कमजोर पड़ गए हैं और बायर्स यहाँ पर हायर थे, तो हाई ज़्यादा बायर थे, तो अप साइड में मूव के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। सेम थिंग यहाँ पर डाउन साइड के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एंट्री यहाँ पर हम कैसे करेंगे। ठीक, एंट्री कैसे करेंगे, और सेकंड चीज, सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर हम एग्जिट कब करेंगे और ऐसा कहाँ पे लगाएंगे। ठीक, एंट्री का क्या है, देखिए ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक, बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्या है बायर्स ज़्यादा हैं, तो इजीली यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे एंट्री, कैंडल के मिड का रहेगा एसएल, टारगेट हमारा 1:2 का यहाँ पर इजीली हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हमारा सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुलिश कैंडल भी, अपसाइड में ब्रेकआउट किया, बुलिश कैंडल भी है। यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, आपका एसएल यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, अगर एसएल यहाँ पर आपका बड़ा हुआ तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा। इसीलिए नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट का जो फेलियर होता है वो ज़्यादा होता है, 50% चांस रहते हैं कि ब्रेकआउट आपका फेल हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया है। तो चलिए लाइव चार्ट पर चलते हैं और इसके एग्जाम्पल चल के हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लेवल बनाएंगे और ब्रेकआउट को यहाँ पर देखेंगे कितनी बार ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल रहता है, कितनी बार हमारा ब्रेकआउट फेलियर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से लेवल बनाएंगे। अब मीनिंग क्या है कि आप लोगों को डाउट होगा कि आपने ये वाला पॉइंट इंक्लूड क्यों नहीं किया लेवल में। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट 1 मैक्सिमम टच पॉइंट होने चाहिए अगर आप कोई जोन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप बनाएंगे तो एक ही पॉइंट के टच होगा, यहाँ पर 1 पॉइंट टच, 2 पॉइंट टच और 3 पॉइंट टच, और यहाँ पर एक छोटा सा 4 पॉइंट टच यहाँ पर हो रहे हैं। अब बात आती है इसका, ये हमारे पास सिर्फ ट्रैप है, एक होता है ट्रैप ट्रेडिंग। ये मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमारा लेवल बनेगा। मार्केट ने बुलिश कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक किया है, हम यहाँ पर तुरंत यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। हमारी एंट्री यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एंट्री बनेगी। कैंडल के लो का हमारा एसएल रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ पर 1:2 का टारगेट यहाँ पर इजीली हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इजीली हमको टारगेट ये मिल भी जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक स्मॉल जोन है, स्मॉल सप्लाई जोन आप कह सकते हैं। इसको मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करती है, यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे, मिड का यहाँ पर एसएल रहेगा। कैंडल बिग कैंडल है तो इसका मिड का एसएल रखेंगे और 1:2 का टारगेट आपको बहुत इजीली यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि और एग्जाम्पल फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि और एग्जाम्पल यहाँ पर मिलते हैं या नहीं। देखिए, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर जोन है, जोन बनाने का रीजन क्या है। पहली बात, गैप अप खुलती है मार्केट अपसाइड में जाती है, यहाँ पर भी अपसाइड में जाती है और यहाँ पर भी मार्केट अपसाइड में। 1 2 3 जोन बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट चाहिए, बट यहाँ पर हमको 3 पॉइंट मिल जा रहे थे, 1 पॉइंट बोनस में मिल जा रहा है। यहाँ पर जोन बनाना परफेक्ट रहेगा। अगर आप सप्लाई जोन डिमांड जोन बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो मैंने इस पर एक डेडिकेट वीडियो बनाई है। आप चाहिए चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी, प्राइस एक्शन के नाम से, आप चाहिए उस वीडियो को देखिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए हैं। यहाँ पर देखिए, बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, बुलिश कैंडल के साथ जैसे ही ब्रेकआउट मार्केट ने किया है, हम यहाँ पर इसकी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रहेगा ये
1:2 का टारगेट, इजीली आपको टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। सही। अब ये आप यहाँ पर जब जोन बनाएंगे इस तरह से, ठीक, इस तरह से आपने जोन बनाया। जोन बनाने के बाद पॉइंट सब क्लियर, जोन एकदम सही है, जोन पर आप बिल्कुल भी शक ना करें तो ज़्यादा सही है। 1 पॉइंट टच, सेकेंड पॉइंट टच, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने जोन बनाया, एक पुलिस कैंड के साथ ब्रेकआउट भी आया है। आप अगर यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर आप अगर एंट्री करेंगे, आपका ऐसा रहेगा, यहाँ तक टारगेट आपका रहेगा 50 पॉइंट, यहाँ तक आपका ऐसा हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट 50% चांस रहते हैं कि आपका ऐसा हिट हो जाएगा, 50% आपके टारगेट के चांस रहते हैं। ठीक, मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाऊँ, मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड सही नहीं है तो आप ट्रेड ना लें, ट्रेड को अवॉइड करें। देखिए यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे, मिड का यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपको यहाँ तक का मिड का, और यहाँ पर आपको 1:2 का टारगेट बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये एग्जाम्पल है कंसोलिडेट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कंसोलिडेट किया है। देखिए उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वेरिस कैंडल के साथ मार्केट ने इस जोन को ब्रेक आउट किया है। अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे इस तरह से, तो ये एंट्री जोन की अपसाइड का यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपको 1:2 यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक, आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इस तरह से जोन बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर एंट्री जोन की अपसाइड का ऐसा 1:2 का टारगेट, और इजीली आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा अपना। ठीक, और देखते हैं एग्जाम्पल इस चीज़ के। ठीक, और एग्जाम्पल बहुत आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने पुल बैक भी लिया है, तब कंटिन्यू किया। ठीक है, पुल बैक से पहले, पुल बैक क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसी पे आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, आपने यहाँ पर मान लिया एंट्री की 50% का एसएल। ठीक, और टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा 1:2 का टारगेट, यहाँ तक आपको इजीली टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए मार्केट आती है इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर जोन कहाँ पर है, जोन आपको देखने को मिलेगा ये वाला जोन, इस तरह से ये वाला जोन मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, बट यहाँ पर ये कोई बुलिश कैंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो एंट्री, एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि बुलिश कैंडल मेन कंडीशन थी बुलिश कैंडल की। यहाँ पर ये बुलिश कैंडल नहीं है, इसकी जो विक है वो इस तरह से होती तो ये बुलिश कैंडल होती, मगर इसकी जो विक है वो इस तरह से, तो ये बेरिश कैंडल आप कंसीडर कर सकते हैं, बट बॉडी रेड होने से ये बुलिश कैंडल नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मार्केट ने बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे रेड कैंडल पे। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, ऐसा आपका यहाँ तक का रहेगा, और टारगेट आपका रहेगा 90 पॉइंट, और इजीली आपको 90 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए एक ये एग्जांपल आपको देख लेते हैं, और कॉन्सोलिडेट ब्रेकआउट का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए डे ऑलमोस्ट क्लोज ही था, तो यहाँ पर एंट्री करने का कोई मीनिंग बनता नहीं। नेक्स्ट डे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पर किया है, इस कैंडल पे आप एंट्री एसएल लेवल के जस्ट ऊपर का आपका एसएल रहेगा 1:2, यहाँ पर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं रिटेस्ट ट्रेडिंग क्या होती है। रिटेस्ट ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी होती है वो 80% होती है। रिटेस्ट ट्रेडिंग में ये होता है कि मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है, ठीक, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, थोड़ा सा पॉज लेके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद ट्रेड को कंटिन्यू करेगा मार्केट, वो हमारी होती है रिटेस्ट ट्रेडिंग। ठीक है, अप साइड में मार्केट आ रहा है, लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये होती है हमारी रिटेस्ट ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड होती है। टाइम फ्रेम हमारा क्या रहेगा, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम रखते हैं
और 15 मिनट टाइम फ्रेम आप रख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिटेस्ट ट्रेडिंग। ठीक, यहाँ पर मार्केट क्या करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर रेड कैंडल बनाता है, आप इस वाली कैंडल पे एंट्री बनाएंगे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिटेस्ट ट्रेडिंग। ठीक, तो हम चलते हैं अब लाइव चार्ट पर और हम इसके एग्जाम्पल लाइव चार्ट पर चल के देखते हैं। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक लेवल। ठीक है, लेवल बनाने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक, यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्ट्रेटजी को। ठीक, रिटेस्ट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्रिएट हो गया है डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन को मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पॉज लेता है, यहाँ पर रेड ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू करता है। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे हम एक ग्रीन कैंडल का, उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम तुरंत यहाँ पर एंट्री कर देंगे। देखिए ग्रीन कैंडल के बाद वेट नहीं करेंगे, एक रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल के तुरंत बाद हमें एंट्री करनी है। ठीक है, ऐसा हमारा लेवल के जस्ट ऊपर का रहेगा। यहाँ पर हमारे हो गए 1:2 का टारगेट, यहाँ पर हमें इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक जोन बन रहा है सप्लाई जोन। यहाँ से सप्लाई जोन क्या होता है ये मैंने एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप चाहिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आया इस जोन पे, डाउन साइड मूव किया, इस जोन पे आया फिर से डाउन साइड में, इस मूव पे इस जोन पे आया फिर से डाउन साइड मार्केट मूव किया। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्रिएट करने के लिए मिनिमम में 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर हमें 3 पॉइंट, 1 पॉइंट बोनस में मिल जा रहा है, तो ये गुड यहाँ पर एक सप्लाई जोन यहाँ पर बन जा रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए वेट करेंगे रीटेस्ट का। ठीक, रीटेस्ट मार्केट ने यहाँ पर कर दिया है, मार्केट इसे ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर पॉज लेता है, रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू करता है। यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, रेड कैंडल बनेगी, उसके तुरंत ग्रीन कैंडल पे यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। ऐसा हमारा यहाँ पर यहाँ तक का रहेगा। टारगेट हमारा रहेगा 1:2 का, हमारे यहाँ पर टारगेट रहेगा और इजीली हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम और एग्जाम्पल एक्सप्लोर करते हैं कि जितनी ज़्यादा हम एग्जाम्पल देख लेंगे उतनी ज़्यादा हमें चीज़ें सॉलिड और हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस जोन को यहाँ पर ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ठीक है यहाँ पर आके मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा पॉज लिया है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है। देखिए यहाँ पर हम एंट्री यहाँ पर करेंगे, बट यहाँ पर एसएल देखिए अगर हम जस्ट लो रखेंगे तो ये बहुत ही मिनिमम एसएल है। मार्केट को तुम्हारे अपोजिट मार्केट जाए, थोड़ा सा मूवमेंट मार्केट दे, इतना तो एसएल रखेंगे, तो इस वाली कैंडल का हम यहाँ पर एसएल रखेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 1:2 का, यहाँ पर हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सही यहाँ पर जोन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक जोन बना, जोन के बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट जस्ट लेवल पे क्लोज किए, मार्केट थोड़ा सा मार्केट पॉज लेती है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये कंडीशन होगी हमारी ब्रेकआउट वाली कंडीशन, यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, मार्केट थोड़ा पॉज लेती है, उसके बाद ये जो कैंडल मार्केट ने बनाई है, ये हमारे पास जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। बुलिश कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पर एंटर करेंगे, लो का हमारा यहाँ पर एसएल रहेगा, टारगेट यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा और इजीली हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जोन बनाएंगे। देखिए मार्केट में प्राइस एक्शन सबसे खतरनाक, सबसे अच्छी चीज़ है, आप अगर सही से यूज करना सीख जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करके थोड़ा सा पॉज लेता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू करता है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिटेस्ट ट्रेडिंग। यहाँ पर तुरंत यहाँ पर एंट्री करेंगे, लेवल के अंदर ये वाली कैंडल, इसका हमारे पास एसएल रहेगा,
और मिनिमम ऐसा रहेगा यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट 40 पॉइंट। देखिए एक कैंडल में हमें यहाँ पर 60 पॉइंट 1:3 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 1:3 का टारगेट हमें यहाँ पर इजीली मिल जा रहा है। अभी भी हमारा कोई ऐसा हिट वाला पॉइंट नहीं मिला है, बहुत ही जल्द मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनी बनी नहीं है मार्केट में जो हमें आप ऑलवेज आपको टारगेट ही दे, कभी ऐसा ना दे, ऐसा कभी होता नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया है, बट मार्केट ने यहाँ पर आकर हमें एक पॉज मार्केट ने यहाँ पर दिखाया है। तब तक क्या है, ये कैंडल हमारे पास है, ये 325 की कैंडल है, ये ऑलमोस्ट क्लोज होने जा रही है मार्केट, तब यहाँ पर टेस्ट दिया है, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं बनाएंगे। कोई मीनिंग नहीं बनता है, मार्केट क्लोज होने वाली है और आप एंटर कर रहे हैं, सब एग्जिट करने वाले हैं, आप एंट्री करेंगे तो आपका BTST बन जाएगा। BTST में एसएल और टारगेट बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे, ठीक है। जोन बनाने के बाद ध्यान से सुनिएगा, ये स्पेशल केस है, ऐसे केस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और ऐसे केस पे आपके मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ऐसा हिट होने के चांसेस रहेंगे। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप लोग। मार्केट इस लेवल को ब्रेकअप करता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, डायरेक्ट रेड कैंडल बनाता है। तो आप यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई जब भी मार्केट ब्रेक करे, देखो अगर ये छोटी कैंडल होती ना, अगर ये इतनी बड़ी कैंडल होती, उसके तुरंत ग्रीन कैंडल पे हम एंट्री करते हैं, वो एंट्री सक्सेसफुल रहती। यहाँ पर क्या हुआ है, एक बहुत ही बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है बुलिश, तो इसीलिए हम यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री करेंगे तो बहुत रिस्की रहेगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं यहाँ पर, तो आपका बहुत इजीली यहाँ पर ऐसा ले जाता, टारगेट आपका नहीं जाता, ठीक। और मिलता तो बहुत ही स्मॉल टारगेट आपको मिलता, ठीक। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये कोई मीनिंगफुल एंट्री यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है। चलिए हम और एग्जांपल यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना सही यहाँ पर एग्जांपल ये आपको देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पर देखिए लेवल 1.2 2 पॉइंट टच होकर यहाँ पर हम एक लेवल, यहाँ पर हम डिमांड जोन बना सकते हैं, ठीक है। डिमांड जोन हमारे यहाँ पर होगी, मार्केट जैसे ही डिमांड जोन को ब्रेक करेगी हम एंट्री बनाएंगे। डिमांड ने ब्रेक किया, एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ये थोड़ी स्मॉल कैंडल, इसकी तुरंत यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री कर देंगे। जोन के अंदर का एसल रहेगा, ठीक। कितना, अगर आपका एसल निफ्टी के अंदर बहुत ही कम पॉइंट का है, तो आपको 1:3 का टारगेट बहुत इजीली मिल जाएगा। देखिए अगर आप वेट करेंगे, कितना सही यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है, देखिए। मगर आप तो होल्ड नहीं कर पाएंगे ना इतना, 2% का टारगेट मिल जाए, नहीं होल्ड कर पाएंगे आप, होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर 1:2 और 1:3 का टारगेट लेके यहाँ पर आप इजीली मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक। सबसे अच्छा तरीका यही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ट्राई करेंगे दोबारा कोई एंट्री आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर एक जोन बन सकता है, आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि जोन ही कैसे बन सकता है। देखिए जोन क्या बन सकता है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मार्केट का अभी तक क्या था, मार्केट का ये लो था, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड में मूव मार्केट नहीं की है। मार्केट का ये वाला पॉइंट था, ये एक हाई पॉइंट था मार्केट का, ये हाई पॉइंट था, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जैसे ही मार्केट अपने करंट डे के लो या हाई को मार्केट ब्रेक करे, आप तुरंत एंट्री प्लान करेंगे, बट कब, जब एक रिटेस्ट कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पर एक कैंडल में रिटेस्ट कैंडल के तुरंत बाद इस वाली कैंडल पे हम एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ पर हमारा रहेगा एसएल जस्ट ऊपर कैंडल के, अब 1:2 आपको 80 पॉइंट आपको बहुत ईजिली यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही परफेक्ट सप्लाई और डिमांड जोन मार्केट में वर्क करते हैं, बस आपको सही से यूज करना आना चाहिए सप्लाई ऑन डिमांड जोन का। यहाँ पर जोन बनाने का रीजन मैं आपको हर बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर 1.2 मैंने थोड़ा सा पॉज लिया है, यहाँ पर हम जोन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एंट्री कब बनाएंगे, यहाँ पर हमारा एंट्री प्लान ये रहेगा, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लिया है, 2 रेड कैंडल बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और एसएल जो हमारा रहेगा वो यहाँ तक का हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। और जो टारगेट हमारा रहेगा 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा, और इजीली आपको अपना टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब और एग्जांपल हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड, देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए।
मार्केट ने बहुत ही बेयरिश कैंडल से यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है। ये कंडीशन होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मार्केट ने थोड़ा सा कम यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, बट कोई नहीं, अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे इस वाली कैंडल को तुरंत आप क्लोज होने पर एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा आपका यहाँ पर इस वाली कैंडल के मिड का यहाँ पर ऐसा रहेगा आपका अप्रॉक्स यहाँ तक का टारगेट, यहाँ पर 1/2 का टारगेट रहेगा और अप्रॉक्स 1/2 का टारगेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 60 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल रीटेस्ट का नहीं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का है। 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, पुल बैक, रिवर्सल ट्रेडिंग। मैंने सब आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप चाहिए वीडियो को देखिए, क्योंकि प्राइस एक्शन से बेहतरीन कोई चीज़ इस मार्केट में वर्क नहीं करती है, ठीक है। इंडिकेटर भी थोड़ा कम वर्क करते हैं, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड लेंगे, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी। देखिए यहाँ पर कितना सही, यहाँ पर कंसोलिडेट एरिया था। देखिए यहाँ पर दो तरह की एंट्री बन रही है, ब्रेकआउट एंट्री, बुलिश कैंडल है, रिवर्स यहाँ पर थोड़ा सा रीटेस्ट पॉज किया है मार्केट ने, ये हमारी होगी रीटेस्ट। तो दो तरह की यहाँ पर एंट्री बन रही थी इजीली। क्या करेंगे आप, एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सही लेवल को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है। आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे इस वाली देखो, ब्रेकआउट से आप एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। 1:2 आपका इजीली यहाँ पर 90 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये होगा ब्रेकआउट के बेसिस पर एंट्री। अगर आप रिटेस्ट के बेसिस पर एंट्री बनाएंगे तो आप एंट्री बनाएंगे इस वाली कैंडल की शुरुआत में। एसएल आपका कहाँ रहेगा, इस लेवल के जस्ट यहाँ तक का एसएल रहेगा, 20 और 40 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये हो गया आपका, ये जो एग्जाम्पल है ये होगा आपका ब्रेकआउट का, और ये भी एग्जाम्पल है आपको रिटेस्ट ट्रेडिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। मार्केट क्या करता है कि एक जोन पर आता है, मार्केट मूव करता है, उसके बाद एक जोन पर आता है और वहां से सडनली रिवर्सल कर जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। कंडीशंस क्या है हमारी, कि एक जोन पर जब भी मार्केट आए तो वहां पर एक, या तो बुलिश कैंडल को, अगर डाउन साइड हम ट्रेडिंग ट्रेड करने वाले हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल चाहिए, और हम अपसाइड में ट्रेड करने वाले हैं तो हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जोन पर मार्केट आता है और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है एक जोन पे, और सडनली एक बिग मूव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारी होती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। उसके बाद इस जोन पर मार्केट आता है, एक बुलिश रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है और सडन यहाँ पर हमारे पास डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पर और इसके एग्जाम्पल हम लाइव चार्ट पर देखते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमारा एक जोन क्रिएट है, ठीक है। क्रिएट, देखिए मैं बताऊँ आपको एक चीज, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से अगेन सेलिंग, यहाँ से सेलिंग आई थी, ठीक है। 3 बार यहाँ पर सेलिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक सेलर का जोन बन गया है, ठीक है। सेलर के जोन को कहते हैं हम सप्लाई जोन, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ये हमारा हो गया सप्लाई जोन, हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक। मार्केट अगेन इस लेवल पर आता है तो हमें एक एक्सपेक्ट है कि यहाँ से अगेन सेलिंग आएगी, ठीक, और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है, ठीक। और ये चीज हुई भी, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट कितना अच्छा यहाँ पर गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज को देखना है, वो चीज हमें सिर्फ एक चीज पे गौर करना है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए बेयरिश। देखिए यहाँ पर ये कैंडल जो है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, ठीक। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके तुरंत बाद यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, लेवल के जस्ट ऊपर का हमारा एसएल रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा 1:2 और एक ही कैंडल में हमारा टारगेट 1:2 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए मार्केट अगेन इस लेवल पर आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप, सेलिंग आई थी इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से सेलिंग आई थी, ठीक है। तो एक्सपेक्ट है कि इस वाले पॉइंट पर अगेन सेलिंग आएगी, ठीक। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर क्या हुआ, एक ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एंटर बनाएंगे, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, जोन के जस्ट ऊपर का हमारा टारगेट रहेगा, और यहाँ पर देखिए
70 पॉइंट हमें यहाँ पर हमारे 70 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर 70 पॉइंट नहीं मिले, हमारे यहाँ पर एसलेट हो गया है, ठीक है। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी 80% वर्क नहीं करती, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी 80% नहीं होती, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती, 80% वर्क करती है। ये वो 70-80% वर्क करती है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, 80% ईजिली वर्क करती है। तो चलिए और एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सेलिंग आई थी, इस वाले पॉइंट से सेलिंग आई थी, उम्मीद है इस वाले पॉइंट से भी सेलिंग आई और वो सेलिंग आई भी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एंट्री करते, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, और 50 पॉइंट हमें यहाँ पर इजीली मिल जाती है इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। 50 पॉइंट हमें इजीली मिल जाते हैं। अब बात करते, देखिए यहाँ से आप जोन बनाएंगे, ये हो गया हमारा जोन। यहाँ तक जोन बनाने का इतना बड़ा जोन क्यों बनाया हम, देखिए मेन रीजन क्या है, ये चीज आप समझ के चलेंगे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से ये वाले सेलिंग जोन, ये वाला सेलिंग, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पर सेलिंग बनाने, जोन बनाने का रीजन ये है, क्योंकि कैंडल की बॉडी ये है और बिग ये है। अगर बिग ज़्यादा बड़ी होती है तो बिग को हम इंक्लूड करके जोन बनाते हैं, क्योंकि इस बिग से कहीं पे भी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, ठीक। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। क्लियर होगी कोई चीज़, हुआ क्या, इस वाले कैंडल पे एक अनडिसीजन कैंडल बनी है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इग्नोर कर देंगे इसे, ठीक। उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, बट इस जोन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, तो कोई एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक। उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूव करती है, करता है, ठीक है। करने के बाद, डाउन साइड मूव करने के बाद, यहाँ पर जैसे ही इस जोन को यहाँ पर ब्रेक किया है, तो डाउन साइड की एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है। जोन के ऊपर का ऐसा लगाएंगे, बिग ऐसा लगाएगा, हम यहाँ तक का ऐसा बनाएंगे जोन के मिड तक का, और 50 पॉइंट हमें यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे, ठीक। इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर और एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से भी सेलिंग, बट स्मॉल सेलिंग आई थी, यहाँ से बिग सेलिंग आई है, तो यहाँ पर एक सेलर का जोन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से अगेन सेलिंग आई है, बट क्या है कि यहाँ पर 3:30 हो चुकी है, मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, तो यहाँ पर क्या है कि एंट्री करना कोई सही नहीं है। या तो आप BTST लेके जाएं, अगर आप BTST भी लेके जाते तो यहाँ पर आपको अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता, बट BTST सजेस्ट मैं आपको नहीं करूँगा, कि BTST मैक्सिमम टाइम क्या होता है, या तो ऐसा जाएगा बहुत तेजी से, आपका कैपिटल भी उड़ सकती है, ठीक है। BTST इतनी सेफ ट्रेड नहीं रहती है। यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड बन जाती है, देखिए सेलिंग आई थी, यहाँ से अगेन सेलिंग आई, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखने को मिली है आपको, ये वाली स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, रेड वाली स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमको देखने को मिली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुरंत हम डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर इस जगह पे, और 1:2 यहाँ पर हम टारगेट रखेंगे, 1:2 हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम जोन बनाएंगे, ये वाला जोन होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपने जोन तो बना दिया, मगर आपको क्लियर ये डाउट होगा कि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आया, देखिए ये कैंडल है, इसे आप कहेंगे बुलिश कैंडल, बट क्या है रीजन कि इसने ब्रेकआउट नहीं किया है, इस कैंडल ने, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं किया है, तो अभी तक हमारी अपसाइड की एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल है, कोई हमारे पास बुलिश कैंडल नहीं है अपसाइड एंट्री करने के लिए, तो हम अपसाइड की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक। इतनी चीज आपको क्लियर होगी, बट मीनिंग अपसाइड की एंट्री हमारी अभी तक ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल बनी, तो हमारी डाउन साइड की एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो गई है। तो हम अब हमारा प्लान क्या है कि हम डाउन साइड एंटर करेंगे, अप साइड एंटर नहीं करेंगे, ठीक। इसकी नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनाएंगे, इसके यहाँ तक का एसएल रहेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा हमारा, और इजीली हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, ठीक। चलिए और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक। यहाँ पर हम जोन बनाएंगे, यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक। बट रीजन क्या है, प्रॉब्लम ये आगे आ रही है, मार्केट एक रेंज में फंस जा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जोन है, तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुकी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं,
अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा रहती है। एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे इस वाली कैंडल पे। इस कैंडल का जो मिड है यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इस तरह से। मिड के थोड़े से ऊपर का यहाँ पर हमारा टारगेट रहे ऐसा रहेगा, और 1:2 हमारा यहाँ पर मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक। इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस वाले जोन से रिजेक्शन आया था, सेलिंग आई थी बार बार, सेलिंग सेलिंग, और यहाँ से भी एक्सपेक्ट है कि सेलिंग आएगी, 100% सेलिंग आएगी, ठीक है। ये चीज हमको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। बट क्या है, ये मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल है। अगर यहाँ पर देखिए आप एंट्री लेंगे, यहाँ पर यहाँ तक कैसे, यहाँ पर एंट्री करेंगे यहाँ तक कैसे, फिर भी आपको टारगेट मिल जाएगा। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए डे की फर्स्ट कैंडल बहुत ही एग्रेसिव कैंडल होती है, वहां पर सेलिंग या बाइंग प्लान करना सही नहीं रहता। आप फर्स्ट की 1 से 2 कैंडल को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप एंट्री का प्लान कीजिए, आपको एंट्री मिलती है तब आप एंट्री करिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री करेंगे, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, एसएल आपका यहाँ तक कराएगा, और 100 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 100 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इस जोन से अगेन सेलिंग आती है, ठीक है। ये आपको हैमर दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर, ये होता है बियरिश हैमर, ठीक है। बियरिश हैमर होता है, इस वाले हैमर को देख के आप डाउन साइड में एंट्री बनाएंगे, अपने यहाँ पर एंट्री बनाती, यहाँ पर आपका हो गया ऐसा, और टारगेट आपको 1:2 यहाँ पर मिल जाएगा। बट ये ट्रेड BTST में चली जाएगी, ठीक है। BTST में काफी बड़ा टारगेट आ रहा है, स्टेट से आप देखेंगे कि आपके 2-3 BTST के टारगेट आ रहे हैं। बट आप ट्राई करेंगे BTST लेकर नहीं जाए, इतना सेफ नहीं रहता है BTST, क्योंकि बहुत ही जल्दी मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह आ जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आपका बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको एसएल चला जाएगा। देखिए एक और BTST देखिए यहाँ, BTST कितनी अच्छी यहाँ पर मिल जा रही है, मगर BTST आप अपने रिस्क पे दे, मैं आपको सलाह नहीं देता BTST की। यहाँ से भी सेलिंग, यहाँ से भी सेलिंग, यहाँ से इस वाले जोन पे था, अगेन सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए कितनी सही सेलिंग, यहाँ पर कितनी सही सेलिंग है। मैंने आपको 2 से 3 ट्रेड दिखा दी है BTST सेलिंग के लिए, इस वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगेन ये जोन है सेलर का, और यहाँ पर क्या है, मार्केट खुलती है, डे की फर्स्ट कैंडल है, डे की फर्स्ट है 9:15 की कैंडल है, यहाँ पर हम एंट्री, यहाँ पर कैंडल बनती है एक रिजेक्शन कैंडल, सिर्फ डोजी कैंडल। डोजी कैंडल अगर बनती है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल, रेड कैंडल बन के कंफर्म हो गया कि हाँ डाउन साइड की एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ से अगर 25 पॉइंट का, और यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर इजीली हमें हमारा मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए अगेन आपको चीज देखने को मिलेगी, ये जोन बन गया, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, अगेन सेलिंग, ठीक है। फिर से आप BTST, मैंने आपको 5 ट्रेड दिखा दी है BTST की, यहाँ पर समझ रहे हैं, 5 ट्रेड BTST की, 5 ट्रेड मैंने आपको दिखाई हैं अभी तक, अगेन BTST, ठीक है। आप अगर BTST लेना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको यहाँ पर BTST ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। BTST ट्रेड, अगर यहाँ पर आप BTST ट्रेड लेके भी जाते, अगर आपने यहाँ पर एंट्री करते, यहाँ कर आपका ऐसा, तो आपको इजीली यहाँ पर 150 पॉइंट, बहुत बड़ी बात होती है निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट कैप्चर करना, स्पेशल निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट कैप्चर करना, ठीक। BTST भी यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाती है। BTST को मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊंगा, देखिए बहुत एग्जांपल आपको BTST के देखने को मिलेंगे। बट देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, ठीक। अब क्या हुआ, थोड़ा जूम करके इसे देखते हैं, थोड़ा क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये हमारे पास परफेक्ट कैंडल है डाउन साइड की एंट्री के लिए, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। ऐसा हमारा देखिए कितना स्मॉल ऐसा रहा है, 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं होती। 15 पॉइंट, 30 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगेन कितनी अच्छी BTST ट्रेड यहाँ पर मिल रही है, देखिए BTST ट्रेड, देखिए ये हमारा सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन से मार्केट डाउन साइड में मूव की, अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते, देखिए
मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट देखिए। 300 पॉइंट आपको BTST मिल जाए, 300 पॉइंट का कैपिटल आपकी इतनी तरह से बूस्ट कर जाएगी बहुत। मैंने अभी तक आपको 6 ट्रेडें दिखा दी है BTST की इस स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये हमारा डिमांड जोन है कि जब भी मार्केट आई है अपसाइड में मूव की है, आई है मार्केट अपसाइड में मूव की है। अगर आप यहाँ पे भी आप देखेंगे कितनी सही BTST मिल जा रही है, देखिए इस जोन तक, क्योंकि ये हमारा एक सप्लाई जोन था। यहाँ तक की BTST आपको बहुत इजीली यहाँ पर मिल जा रही है, ठीक है। BTST आपको बहुत इजीली मिल जा रही है। यहाँ पर देखिए सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे, अगेन यहाँ पर BTST मिल जा रही है, ठीक। तो बहुत ही BTST आप ट्रेड निकालना चाहें इस स्टडी से निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर ट्रेड BTST आपको मिल जाएगी। आप तो ज़्यादा सही रहेगा। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।